सर वॉइस नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है क्या? अभी चेक करना। यस सर, अब आ रहा है। अब आ रहा है ना? ओके, ठीक है। ओके, सो यहां पर ये सारी वैल्यूज आपको गिवन थी। और अब देखो एबी की लेंथ कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। एसी की लेंथ गिवन थी 26 सेंटीमीटर। बच गया बीसी, वो निकालने के लिए यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बीसी की लेंथ कितनी आ रही है? 24, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर सबको यहां तक? अब आपको निकालना है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर हो गया 24 डिवाइडेड बाय 26, तो आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 13। आ गया सभी का ये? फिर कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 26, तो आंसर विल बी 5 अपॉन 13। नेक्स्ट हो गया tan ए। तो tan क्या होता है? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 24, बेस है 10, तो आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 5। क्या ये करेक्ट आया सभी का? हाँ, अब अगर मैं पूछूं कोसेक ए की वैल्यू क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 अपॉन 12। सेक ए की वैल्यू क्या है? 13 अपॉन 5। कॉड ए की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 12। क्लियर सबको यहां तक? अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अगर मान लो आपको ये पूछ दे कि साइन सी की वैल्यू निकालो, साइन सी, ठीक है? अब क्या हो गया? क्या चेंज हो गया? एंगल चेंज हो गया। अब एंगल कौन सा है? सी वाला एंगल। तो सी वाला एंगल कहां पर बन रहा है? यहां पर बन रहा है। तो अब हम बेस किसको कंसीडर करेंगे? इसको। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। समझ में आया? जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, उसका अपोजिट साइड हमेशा किसको लेना है? परपेंडिकुलर को। क्लियर? तो साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर अब किसको लेंगे हम? 10 को। और हाइपोटेनियस हमेशा वही होगा। तो 10 अपॉन 26, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 13। समझ में आई ये चीज सभी को? सिमिलरली बाकी सब भी निकल जाएंगे। ओके, नोट डाउन कर लो। साइन सी, कॉस सी, टेन सी, इनफैक्ट ये 3 लिख लो। फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। ठीक है? हटा दो, एक दो भी कर लोगे, बाकी तो घर में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है इसको? ठीक है, हटा रहा हूं मैं, स्किप कर रहा हूं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1। जिन्होंने पहले ये क्लास अटेंड की हुई है वो फटाफट बनाना चालू करो, चेक करो कितना याद है। और जिन्होंने नहीं की या कॉन्फिडेंट नहीं है नहीं बनेगा, वो मेरे साथ में बनाना। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी है। तो सबसे पहले हमने बना दिया ट्राइंगल एबीसी, और यहाँ राइट एंगल वाले वर्टेक्स को मार्क कर दिया बी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब क्या लिखा हुआ है? ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो ए और सी बाकी दो वर्टेक्स मार्क करने पड़ेंगे। पहले वर्टेक्स ए यहां पर ले लेता हूं, सी यहां पर ले लेता हूं। अब मार्किंग कर देते हैं। ए बी की लेंथ है 24, तो ए से बी हो गया 24 सेंटीमीटर, और बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। बच गया ए सी, ये निकालना है। तो क्या करेंगे? Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square. So h square is equal to p square plus b square. परपेंडिकुलर है यहां पर 7, और उसका स्क्वायर कितना होता है? 49, और 24 का स्क्वायर 576, दोनों का एडिशन 625, और 625 का रूट कितना होता है? 25। तो हाइपोटेनियस यहां पर आ गया 25, तो ये हो गया h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक सभी को? अब उसके बाद फटाफट सारी चीजें निकालते हैं। साइन ए जो कि होता है p अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहां पर? 7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 25। फिर उसके बाद आते हैं कॉस ए, कितना होगा ये? 24 अपॉन 25, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24 अपॉन 25। सबको हो गया यहां तक? फिर नेक्स्ट है साइन सी, और बच गया कॉस सी। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था, क्या शॉर्टकट था? साइन ए, हाँ बताओ।
ओके करेक्ट। देखो यहाँ पर ए और सी, ये जो दिख रहा है ना ए और सी, ये दोनों कौन से टाइप के एंगल होते हैं बताओ जल्दी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और साइन और कॉस जो होते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहलाते हैं। समझ में आई ये चीज? तो जो साइन ए की वैल्यू होगी वही कॉस सी की भी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/25। और साइन सी और कॉस ए दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो 24/25 इस तरीके से। अदरवाइज साइन सी है तो ये हो गया सी परपेंडिकुलर इसको, और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम होगा। क्लियर ये चीज सभी को? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो ये वाला बनाओ, जल्दी सॉल्व करो। आपको फिगर गिवन है, आपको इस फिगर में tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है। tan p माइनस कॉट r, बेस अननोन है, बेस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और मेरे ख्याल से ट्रिपलेट आपको पता है ये कौन से होते हैं। क्या आएगा थर्ड वाला? 5। ठीक है 5 आएगा ना। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 माइनस होगा 25, 25 का रूट होता है 5। ठीक है ओके सो ये आ गया 5। अब tan p निकालना है, तो tan p की जो वैल्यू होगी, tan होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के रेस्पेक्ट में ये p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 5, और बेस कितना हो जाएगा? 12। फिर निकालना है कॉट r, तो कॉट r, तो r वाला वर्टेक्स ये हो गया। तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना हो जाएगा? 5, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई कंफ्यूजन? देख लो आराम से। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस किसको लेंगे? आर वाला जो वर्टेक्स है उसकी एडजेसेंट साइड हो गई बेस, और परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड। ठीक है दोनों सेम है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0। हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, ये नोट डाउन कर लो फटाफट। हाँ ठीक है प्रेक्षक छोड़ दो, अभी मैं आऊंगा ना तब पूछ लेना जो डाउट है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? साइन ए की वैल्यू गिवन है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो गया 3/4। इससे डायरेक्टली परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू ले लो 4। क्लियर हुआ ये चीज? अब तीसरा जो साइड है वो बच गया, कौन सा है? बेस। और वो निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच हाइपोटेनियस के प्लेस पे आ जाएगा 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर के प्लेस पे आ जाएगा 3 स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। समझ में आया सभी को यहाँ तक? एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर। और ये 9 आ गया यहाँ पर घूम फिर के, कितना हो जाएगा ये? 7। 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √7। क्लियर? अब बेस भी आपको निकल गया, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी निकाल लिया था। अब क्या निकालना है? कॉस a। तो कॉस कौन से साइड का रेशियो होता है? b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देख लो बेस कितना है? √7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 4। तो आंसर आ जाएगा √7/4। क्लियर? प्रखर नहीं आ रहा क्या समझ में? tan a, तो tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी p अपॉन b। ठीक है तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और ये आ गया √7। दैट्स इट, ये आंसर। क्लियर सभी को? हटा दूं ना फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? आपको ये वैल्यू दी हुई है 15 cot a की। 15 cot a इज इक्वल टू 8। साइन ए और सेक ए निकालना है, एकदम एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा करना है। पहला स्टेप क्या होगा? ये 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वो 8 के अपॉन में आ जाएगा। समझ में आ गया पहला स्टेप? अब कॉट कौन से साइड्स का रेशियो होता है?
बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो यहां से बेस आ गया 8, परपेंडिकुलर आ गया 15। क्या? ओके अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों का एडिशन 289 और उसका रूट 17। तो h की वैल्यू आ जाएगी 17। ये सब कैलकुलेशन इतनी ही स्पीड से होने चाहिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। यहां तक हो गया सभी का? अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। सिंपली साइन ए की वैल्यू क्या होगी राधिका बताओ जल्दी। फिफ्टीन अपॉन 17। ठीक है। और कॉस सेक ए की वैल्यू बताओ आप। हाँ हाँ बताओ कनिष्का। 17 अपॉन 8। सेक किसका रेशियो होता है? एच अपॉन बी। कॉस का उल्टा होता है ना, तो एच हाइपोटेनियस हो गया 17 और बेस कितना है? 8। ये हो गया आंसर। हटा दो इसको मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। थीटा मतलब वो एंगल है जो हम ए बी सी यूज करते थे ना, यहां थीटा यूज हो रहा है। सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सेक कौन से साइड्स का रेशियो होता है पृथ्वी बता। बहुत नींद आ रही तेरे को, बता जल्दी। बहुत बढ़िया चीज बोला, क्या बोला फिर से बोल। एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है ना, एच अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 13 अपॉन 12। तो हाइपोटेनियस आ गया 13, बेस हो गया 12, परपेंडिकुलर क्या आएगा? 5। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सीधा ट्रिपलेट है पाइथागोरस के, तो आपको याद रहना चाहिए ये। अब बाकी सारे निकालो बोल रहा है, तो बाकी सारे कौन से? साइन थीटा, कॉस तो दिया नहीं, कॉस थीटा तो रेसिप्रोकल करके निकालोगे। टेन थीटा, ठीक है, और सेक तो कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। चल जल्दी से रेयांशु बता साइन थीटा की वैल्यू। 5/13। नेक्स्ट अर्जुन बताना कॉस थीटा की वैल्यू। 12/13। सीधा सेक को पलट दो, कॉस थीटा मिल जाएगा। क्लियर? हाँ प्रखर बताना टेन थीटा की वैल्यू। 5/12। माधवी कोसेक थीटा की वैल्यू 13/5। और आरोही बताना कॉट थीटा की वैल्यू 12/5। हो गया सभी का? कोई डाउट तो नहीं? हटा दो ना। अनूप कुछ डाउट? सेक ऑलरेडी दिया था ना। ठीक है, हटा दूं क्या मैं? ओके हाँ ये क्वेश्चन ना बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। ठीक है प्रेक्षा, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B. Show that angle A is equal to angle B. ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री ना कभी भी यूज होगी ना तुम लोगों के में अभी, तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? सभी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, राइट एंगल में भी 3 एंगल होते हैं, लेकिन इसमें एक एंगल क्या होता है? 90 राइट एंगल। बाकी दोनों एंगल क्या होते हैं? अक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री वाले। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं
और यहाँ पर ए और बी अक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियसली बात है ए इधर आएगा, बी इधर आएगा, या उल्टा भी हो सकता है, और राइट एंगल वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। क्या ये क्लियर है सभी को? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, cos ए और cos बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो लिख देते हैं cos ए इज इक्वल टू cos बी। और आपको क्या प्रूफ करना है, बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आ गया? ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। अब आते हैं कॉस कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, ये बता दो। बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए अगर ले रहे हैं, यहां पर ध्यान देना सारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस ए ले रहे हैं हम, तो बेस क्या होगा इसका, ए सी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, ए बी। अब अगर कॉस बी ले रहे हैं, बी मतलब ये हो गया ना, तो कॉस बी ले रहे हैं तो उसका बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी। हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम रहता है, वो नहीं चेंज होगा। समझ में आया ये चीज? अब ये डिनोमिनेटर का ए बी और ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AC इज इक्वल टू BC। अब इसको फिगर में देखो, AC कहां पर है, ये है AC, BC कहां पर है, ये है BC। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट क्या है बताओ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है? तो दो एंगल जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल है, वो एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A, या एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। दैट्स इट, प्रूव्ड। समझ में आ गया ये? अच्छा, अगर मान लो फर्दर इस क्वेश्चन में पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, तो क्या करोगे, क्या आएगा, 45 एंड 45। क्लियर? ओके, हटा दो ना इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन पे कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है और ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। देखो, सेम क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग अलग होगा अभी और 10 दिन बाद। समझ रहे हो? अभी हम जिस तरीके से बनाएंगे, 10 दिन बाद इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाएंगे। उसका रीजन क्या है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि अभी हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। आगे जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो कई इजी मेथड्स भी आ जाएंगे जिसके थ्रू इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम उस मेथड से बनाएंगे जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है उस तरीके से। क्लियर ये चीज? ओके, तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या दिया हुआ है आपको, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है। अब कॉट कौन से साइड्स का रेशियो होता है, हाँ, बी अपॉन एच सुन रहा हूं मैं, ये गलत है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितना हो गया, 7 अपॉन 8। क्लियर ये चीज? तो बेस कितना हो गया, 7, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 8। अब क्या बच गया, हाइपोटेनियस, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस, उल्टा लिख देना, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लिखना चाहिए। खैर फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन फिर भी 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओके, सो h इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। कितना होगा, क्या बात कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 113। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √113। ठीक है, कई बार ना बच्चों को ये डाउट आता है, कभी हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार प्लस माइनस लेते हैं रूट लेने पे, कई बार नहीं लेते हैं। उसका रीजन क्या होता है, यहां पर h हाइपोटेनियस लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, तो लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। अदरवाइज जब भी हम इधर रूट लेंगे ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए। क्लियर? ओके, यहां तक हो गया, हाइपोटेनियस निकल गया। अब हमको इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट की वैल्यू निकालनी है ना, इस पूरे की वैल्यू निकालनी। तो जो निकालना है पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। क्या सिंप्लीफाई होगा, न्यूमरेटर में देखो कौन सा, a प्लस बी, a माइनस बी,
तो a 1 है और b साइन थीटा है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। डायरेक्टली ये मत लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ये लिखना फिर इक्वल टू ये लिखना। समझ गए ना? पहले ऊपर वाला ये जो फाइंड करना है वो लिखना, फिर ये लिखना। डिनोमिनेटर में भी सेम आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। हो गया यहां तक सभी का? अब साइन थीटा की वैल्यू रखनी है, तो साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन एच। और कॉस थीटा, या तो एक काम करो, ऐसा वैल्यू रखने की बजाय यहीं पर साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो, सीधा उसकी वैल्यू, ज्यादा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे फिर। ठीक है, यहां पर हम अलग से पहले ही साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है P अपॉन एच, और परपेंडिकुलर कितना है? 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया? √113। और फिर निकाल लेते कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, तो बेस यहां पर कितना है? 7 अपॉन √113। ठीक है, अब ये वैल्यूज को यहां पर पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा के प्लेस पे पुट हो जाएगा 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब इसके बाद के कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है पूछना, सॉल्व करो खुद से, जहां पर प्रॉब्लम आएगी पूछना कैलकुलेशन में। कितना है आंसर? ओके, जिनका हो गया सेकेंड पार्ट सॉल्व करना। तो ये 1 को मैं 1/1 लिख रहा हूं, माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा और 113 आ जाएगा। वैसे ये भी 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 113। क्लियर? अब उसके बाद एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 113, इधर पे हो जाएगा 113 माइनस 64, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49। तो न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 49 डिवाइडेड बाय 113, डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस होगा 64 डिवाइडेड बाय 113, फिर 49 अपॉन 113, ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 113 डिवाइडेड बाय 64 हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स 113 कैंसल, सो आंसर विल बी 49 डिवाइडेड बाय 64। कितने बच्चों का आ गया ये आंसर? ओके, ठीक है। ओके, श्रेयांश जाग रहा है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा कौन से साइड्स का रेशियो होता है? कॉट कौन से साइड्स का रेशियो होता है? बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी अपॉन पी, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए लगा दो स्क्वायर। समझ गए? अब बेस कितना दिया हुआ है देख लो, 7 डिवाइडेड बाय 8 और इसका स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। दैट्स इट, आंसर आ गया। क्लियर?
तो दोनों चीजें इनफैक्ट इक्वल है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है दोनों इक्वल है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये होती है, ये समझ लो सीधा। ठीक है, हटा दो मैं इसको। ओके चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन समझ जाओगे या समझाना है, पहले पढ़ लो। समझ गए? ये दिया हुआ है 3 कॉट ए की वैल्यू इतनी है, चेक करना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं या फिर नहीं। ठीक है, क्या हुआ प्रेक्षा? हो गया, मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से कॉट ए की वैल्यू निकालोगे और वो आएगी 4/3। ठीक है, फिर कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच विल बी इक्वल टू 4/3। तो यहां से बेस की वैल्यू हो जाएगी 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 3, हाइपोटेनियस निकालने की जरूरत नहीं है, वो पता है तुम लोगों को, 5। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, इस वजह से हमको सारे की वैल्यू पता चल गई। हाँ ये तीनों मिल गया। अब इसके बाद चेक करना है क्या ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू, मतलब कि LHS की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू निकालने के लिए tan ए पता होना चाहिए। तो tan ए की वैल्यू क्या होगी? 3/4। इसको उल्टा कर दो, tan ए मिल जाएगा, वो हो जाएगा 3/4। और ये tan ए की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है डिनोमिनेटर में, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर सबको यहां तक? फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। यहाँ 1 को मैं 1/1 लिख देता हूं बिकॉज हम एलसीएम लेने वाले यहां पर। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 16 और न्यूमरेटर में हो जाएगा 16 माइनस 9 न्यूमरेटर वाले पार्ट में, और यहां पर ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9। सबको क्लियर यहां तक? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होता है? 7 डिवाइडेड बाय 16 होल अपॉन 16 प्लस 9 25, 25 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हो जाएगा 7/16 इंटू 16/25। 16 16 कैंसल, सो आंसर आ गया 7/25। ठीक है, ये LHS की वैल्यू आई। अब हम निकालते हैं RHS, राइट हैंड साइड। अब RHS निकालने के लिए आपको निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस कौन से साइड्स का रेशियो, तो कॉस ए यहां निकाल लेते हैं पहले। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5, तो यह जाएगा 4/5। नेक्स्ट निकालना है साइन ए। तो साइन क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, तो यह गया 3/5। तो यहां पर आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9/25। LCM will be 25, न्यूमरेटर will be 16 minus 9 which is 7। सो आंसर आएगा 7/25। तो दोनों सेम है, यस बोथ आर इक्वल। क्लियर? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, और अगर किसी को कुछ डाउट तो पूछो।
प्रेक्षा कुछ डाउट है तो पूछ लेना तुरंत, बताओ। यहाँ 10a की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 3/4, उसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि 1 - 10 स्क्वायर है ना, तो 10 की जगह 3/4 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर। यहाँ पर भी वही काम किया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 9/16। ये 1 को हमने 1/1, इस 1 को भी 1/1 लिखा, ये भी वही हो गया, समझ में। यहाँ लिया एलसीएम, वो आ गया 16, तो 16 इधर मल्टीप्लाई होगा, जिसके कारण ये बना 16, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 9। तो 16 9 -9/16, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर आ गया। फिर वैसे यहाँ पर भी किया, 1 और 16 का एलसीएम 16, 16 इंटू 1 हो गया 16, 1 इंटू 9 हो गया 9, क्लियर। अब ये 16 - 9 कितना होता है 7, तो ये बन जाएगा 7/16। 16 + 9 कितना होता है 25, तो ये बन जाएगा 25/16। अब 7/16 एज इट इज, और इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जिनका हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हटा दो क्या ये मैं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको tan a की वैल्यू दी हुई है। tan a की वैल्यू है 1/3, 1/√3, सॉरी 1/√3, और आपको फाइंड करना है ये सारी वैल्यू, ठीक है। देखो स्टिल सेम आंसर अगर मैं बताऊं, अभी इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। जब हम वैल्यूज याद कर लेंगे ना टेबल, तब इसको सॉल्व करने के मेथड में चेंज हो जाएगा। आपको याद है ना वो sin a cos a tan a सबकी वैल्यू होती थी sin 30 cos 30, वैसे tan की वैल्यू 1/√3 आती है एक स्पेसिफिक एंगल पे। कब? जब a की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। तो वो एक तरीका है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे उस तरीके से। फिलहाल नॉर्मल मेथड से चलते हैं। तो tan a आपको गिवन है 1/√3, और tan क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 1/√3, जिससे परपेंडिकुलर आ जाएगा 1, बेस हो जाएगा √3। अब हमको निकालना हाइपोटेनियस h, तो उसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b², तो ये आ जाएगा, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, जिससे हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 2, h = 2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो पूछ लो। ओके, इसके बाद जो जो चीजें निकालनी है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए, अच्छा इसको एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्राइंगल, ये ए बी और सी इस तरह से ले लिया। अब ए बी की लेंथ, ए बी मतलब यहां पर हो जाएगा बेस, और वो हो गया √3। बीसी की लेंथ परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा 1, और हाइपोटेनियस हो गया यहां पर 2, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू जब निकालोगे तो वो क्या आएगी? साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 1/2। कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी, तो अब सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो जाएगा 1, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 2। क्या ये सबको समझ में आया कैसे आए ये दोनों वैल्यू? कॉम्प्लीमेंट्री उस तरीके से भी समझ सकते हो। साइन ए कॉस सी दोनों की वैल्यू सेम होती है हमेशा। अब वैसे ही कॉस ए की वैल्यू निकाल लो, कॉस ए, तो ये आ जाएगा √3/2, ए के रिस्पेक्ट में ले रहे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा √3/2। और देखो साइन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री,
वो भी कितना आ जाएगा √3/2। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री, ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम। क्लियर? तो ये 1/2 मल्टीप्लीकेशन के बाद 1/4, √3/2 √3/2 मल्टीप्लीकेशन के बाद √3/4, एलसीएम 4, न्यूमरेटर में 1 + 3, 1 + 3 होता है 4, 4/4, आंसर विल बी 1। क्लियर सबको यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कॉस ए हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी थी √3/2, कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। सो आंसर आएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों कट जाएगा, आंसर विल बी 0। ठीक है, ये हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो फिर। पिछले वाले का कुछ बचा तो नहीं है ना ये? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं पी क्यू आर। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये कौन से वर्टेक्स पे है? राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है? क्यू। तो ये वाले वर्टेक्स को क्यू मार्क कर देते हैं। यहां पर ले लेते हैं P और यहां पर ले लेते हैं R, क्योंकि आप लोगों को जो वैल्यू निकालनी है वो साइन P, कॉस P, tan P है, तो सिर्फ P वाले वर्टेक्स को यूज करना है, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? PR और QR का सम दिया हुआ है। PR मतलब कि ये, QR मतलब कि ये, इन दोनों का सम दिया हुआ है 25। एक काम करते हैं, देखो इधर पे, मान लो अगर मैं PR को ले लेता हूं, QR को ले लेता हूं X, तो PR कितना होगा? 25 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स, और PQ की लेंथ गिवन है 5, ये गिवन है 5। तो यहां पर अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। ये x हो गया, ये 25 माइनस एक्स हो गया, और ये 5 हो गया। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। हाँ, अभी देखना, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जो सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पर बच्चे करते हैं, क्या करते हैं? इसमें आइडेंटिटी नहीं लगाते, यहाँ क्या लिख देते हैं? 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, यही गलती किया राधिका? नहीं किया? अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या होगा? यहां लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और राइट साइड वाली टर्म एक्स स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। क्लियर यहां तक सभी को? अब क्या करो, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर काट दो, कट जाएगा ना। अब लेफ्ट साइड में 25 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 625, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 50x इज इक्वल्स टू 25, ऐसा ही होगा। अब ये 25 को इधर भेज दो और माइनस 50x को इधर भेज दो, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50x। कितना हुआ डिफरेंस? 600 इज इक्वल टू 50x। ये फिर 50 आ जाएगा नीचे, तो 600 बाय 50 12, ये 0 और ये 0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई 12। x 12 आ गया, तो जो दूसरा वाला साइड परपेंडिकुलर मतलब 12 आ गया ना, इसका परपेंडिकुलर 12 आ गया, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 13, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 5 बेस। ठीक है, अब निकाल लो बाकी सब। साइन P
क्या होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस 13, cos P 5 अपॉन 13, tan P 12 अपॉन 5, क्या कौन बोला 12 अपॉन 13? 12 अपॉन 13 कौन बोला? ठीक है, सबको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? लास्ट क्वेश्चन पे मूव करें इस एक्सरसाइज की। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन के बाद मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, 1 क्वेश्चन टेस्ट। ठीक है? हाँ हाँ, अभी ये तो ऐसे ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है ना, इसका नहीं लूंगा। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। फॉल्स, क्योंकि 10a कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन B। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 1। एक मिनट, ये चीज समझ लो ना, जैसे अगर मान लो P अगर B से बड़ा है, हो सकता है ना P B से बड़ा, ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो B अपॉन P, नहीं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P अपॉन B, इधर पे क्या बच जाएगा? 1। वो क्या हो सकता है? 1 से बड़ा, और 1 से छोटा भी हो सकता है। समझ रहे हो ना ये चीज? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। कोसेक ए की वैल्यू 12 अपॉन 5 हो सकती है क्या, ये पूछ रहा है। तो नहीं, कोसेक नहीं, क्या लिखा हुआ है? सेक। तो सेक कौन से साइड्स का रेशियो होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, H अपॉन बी, और हाइपोटेनियस बेस से बड़ा होता है। और यहां देखो 12 जो है वो 5 से क्या है? बड़ा है। मतलब यस, ये ट्रू होगा। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर मान लो उल्टा लिखा रहता 5 अपॉन 12, तो क्या वो ट्रू होता? नहीं होता, फॉल्स होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। cos A is abbreviation for cosecant of angle A। क्यों फॉल्स है? जस्टिफिकेशन भी पूछूंगा मैं। cos किसका एब्रीविएशन है? कोसाइन। और कोसिकेंट का एब्रीविएशन क्या है? कोसेक। समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। फॉल्स। cot मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है, और वो बताता है कि वो रेशियो कौन से एंगल के रेस्पेक्ट पे हम ले रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ट्रू या फॉल्स? क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर ये चीज? सबको समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन नोट करना। हाँ, लिखो। tan A इज इक्वल टू √3। tan A is equal to √3. Find the value of sine square A plus cos square A. That's it. Tan A is equal to √3. Find the value of sine square A plus cos square A. गलत। सॉल्यूशन चेक करूंगा।
ठीक है, हाँ आ गया क्या? ठीक है, कैसे, कहाँ है सॉल्यूशन? पूछिए, उसको बताए। क्यों नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन? हाँ क्यों नहीं बन रहा, जल्दी जल्दी बनाओ ना। नहीं, ठीक है। कनिष्का क्या हुआ, क्या क्या बना रहे हो? परपेंडिकुलर रूट 3 बेस 1 पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूस निकालो फटाफट। इतने बार तो इतने सारे सेम क्वेश्चन किए। ठीक है, सही है। ठीक है, ओके, ठीक है, करेक्ट है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। आगे जाके इसी को एज ए आइडेंटिटी पढ़ते हो, पढ़ेंगे नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। तो मैं स्टॉप कर